व्हाट्सअप भाई। अभी 20 मार्च 8 बजने वाले हैं। मेरा 8:15 का धुरंधर द रिवेंज का शो है। वीडियो के लिए आदमी क्या क्या नहीं करता। ऑल्दो आई शुडंट बी वॉकिंग राइट नाउ बट आई एम, एंड मैं स्कूटी पे जाने वाला हूँ। आई विश मैं वो तो लॉक कर पाता, बट भाई मौसम देखो, मतलब बारिश वारिश हो रही है 1-2 दिन से। प्रिटी सुंदर मौसम। मुझे ये मौसम देख के बहुत ज़्यादा ऐसे मनाली वगैरह की वाइब आ रही है भाई। बट ये आई हैव टू ड्राइव वेरी केयरफुली, वरना कुछ भी हो सकता है, स्पेशली मेरे जैसे इंसान के साथ। I'll see you at the mall. Bro, what the fuck? मैं आ रहा था रास्ते में, अभी पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, बट बारिश हो गई। लकीली मैंने इसके ऊपर एक लेयर पहन रखी थी तो मैं गीला नहीं हुआ। बट भाई ओए यार कि मॉल में बारिश हो रही है भाई, मतलब मॉल के अंदर भी बारिश हो रही है यहाँ तो। ओके, एट दिस पॉइंट आई जस्ट फील आई एम फक्ड। व्हाई? क्योंकि 8:16 हो रहे हैं, 8:15 का शो था। आई मीन एड्स चल रही होंगी, बट आई डोंट वांट टू मिस। एंड मैं लंगड़ा हूँ, आई कांट फकिंग इवन स्प्रिंट क्या भाई, मैं तेज़ भी नहीं चल सकता। आई एम लाइक लिम्पिंग अराउंड भाई, जस्ट फॉर द सेक कि मुझे स्पॉयलर्स ना मिले। मैं इतनी एक्सटेंड तक आ गया। हाँ, आई जस्ट होप मूवी ना मिस हुई हो। One eternity later. ये इतना इरोटिक म्यूजिक क्यों चल रहा भाई, कोई बताएगा मुझे? थैंक गॉड मैं टाइमिंग पे हूँ। ओए माँ यार, ये चला नहीं जा रहा मुझसे, बट एटलीस्ट आई एम ऑन टाइम। कोई है ही नहीं। आई मीन ठीक है भाई, बहुत सुबह हो रही है, सुबह 8 बज रहे हैं, कौन ही आएगा भाई। क्वालिटी गई भाड़ में, लेकिन भाई कोई है नहीं, ना इधर कोई है ना इधर कोई है। इट्स देख, सुबह का पहला शो है तो समझ आता है, बाकी तो अभी मूवी शुरू होगी, फिर हम देखेंगे, एंजॉय करेंगे। होपफुली मेरी बैटरी ना ख़त्म हो तब तक। अभी इंटरवल हुआ। मेरा ये सवाल है, क्या चल रहा है ये मूवी में? कौन से कोने से प्लॉट ट्विस्ट आ रहे हैं? मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई। मैं सरदर्द की गोलियां नहीं लाया हूँ, मैं कैसे सर्वाइव करने वाला हूँ ये आने वाले 2 घंटे, मुझे नहीं पता। मूवी में लिटरली एक पार्ट है जहाँ पे मुझे लगा सीधे मौत का काम आ गया। पैस किया क्या? एंड यू नो दैट कैरेक्टर एंड यू हेट दैट कैरेक्टर। घर जाके बकैती करूंगा अब मैं। क्या बनाई है ये मूवी? ओह माय गॉड, आई कैन नॉट जस्ट स्टॉप स्माइलिंग एंड लाफिंग, इट्स जस्ट बैड शिट क्रेजी। अब आगे घर जाके बताता हूँ मैं क्या सीन है। और थोड़े से स्पॉइलर होंगे, नॉट बड़े स्पॉइलर, बट थोड़ा डिटेल में बात करेंगे घर जाके। हाँ, मैं मूवी सुबह देखने गया था एंड मैं शूट रात को कर रहा हूँ। मैं सो गया था। इन माई डिफेंस, मैं कल पूरी रात जाग रहा था। मैंने 4 बजे तो उठकर धुरंधर देखी है फिर से, तीसरी बार। 4 से 7:30 बजे तक मैं धुरंधर देख रहा था, फिर उठा, तैयार हुआ, गया मूवी देखने। उतना तुमने देखा। अब मूवी के बारे में बात करते हैं भाई। दैट मूवी वाज जस्ट कान नाक सब खोल देने वाली मूवी। आई स्वेयर दिस मूवी गेट्स सो अनप्रेडिक्टेबल एट पॉइंट्स। मैं पागल हो गया था, मैं बंदरों की तरह कूद रहा था पूरा टाइम। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, हमारे पीजे भाई ने सही बात बोली थी, हम सबको एक साथ जाकर बैठ जाना चाहिए वहां पे। क्या मूवी बनाई है भाई। आई डोंट थिंक एनीबडी इज गोइंग टू मैच दिस मूवी फॉर अ वेरी लॉन्ग वाइल, एटलीस्ट इन दिस जॉनर कोई नहीं करने वाला फॉर अ वेरी लॉन्ग वाइल, until and unless धुरंधर 3 आ जाए। मूवी स्टार्ट होने से पहले मैं जो इतने सारे पैसे टिकट के भरता हूँ, वो मैं मूवी के लिए नहीं भरता हूँ, वो मैं एड्स देखने के लिए भरता हूँ। एंड यूजुअली मैं एड्स से 10 मिनट देखता हूँ। आज मैंने पूरे पैसे वसूल करे। आज मैंने आधा घंटा न्यूज़ देखी है मूवी से पहले। भाई आधा घंटा मैं सो गया था। मैं पूरी रात सोया नहीं, मैंने वहाँ जाके नैप मार ली मस्त। एड्स खत्म हुई तो फिर डिस्क्लेमर की बारी आई। यूजुअली डिस्क्लेमर्स 5 से 6 सेकंड के होते हैं, लेकिन इस मूवी में 1.5 मिनट का डिस्क्लेमर था। एंड आई डू नॉट ब्लेम द डायरेक्टर, इट्स ऑडियंस फॉल्ट। हमारे इंडिया के लोगों का दिमाग इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो चुका है एट दिस पॉइंट कि उन्हें हर चीज़ से बुरा लग जाता है। एंड आई डू नॉट अंडरस्टैंड वाई। तुम्हें अकल नहीं है या फिर गाय को खाने दे दी?
एट दिस पॉइंट मुझे फील हो रहा है मैं बहुत गंदा रैंट कर रहा हूँ। फाइनली फिर मूवी स्टार्ट हुई एंड भाई साहब शुरू होते एक बमबारी चालू हो गई है। मैं इतना कहूँगा, कमज़ोर दिल के लोगों, मैं इतना कहूँगा, मूवी शुरू होते ही 10-15 मिनट के अंदर रोने लग जाओगे। मैं तो कुत्ते की तरह रो रहा था भाई। बट नॉट जस्ट क्राइंग, इस मूवी ने हंसाया भी, रुलाया भी, गुस्सा भी दिलाया और कई बार इतना गंदा कॉन्टेम्पलेट कराया चीज़ों को लेकर। भाई लेट्स नॉट गो देयर। लेकिन मतलब मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि इन लोगों ने ऑलरेडी 5 से 6 मिनट की मूवी कट करी है जिसमें इन्होंने थोड़े ब्रूटल सीन्स कट करें, जो मैं मूवीज़ देखता हूँ तो मुझे पता है कि वो कहाँ से कट हुआ है। लेकिन उसके बावजूद ये मूवी में इतना वायलेंस, इतनी गालियाँ हैं। I like it. मैं तो अपने पेरेंट्स के साथ इसलिए नहीं गया क्योंकि उस मूवी में गालियाँ इतनी ज़्यादा हैं, वो भी सेंसर्ड। मतलब 70% ऑफ द गालियाँ आर सेंसर्ड, उसके बाद भी इतनी ज़्यादा गालियाँ, बाप रे बाप। सबसे ज़्यादा सेंसर जिसमें करा गया आई बिलीव वो जसकीरत की बैक स्टोरी और उज़ैर बलोच का वो फुटबॉल वाला सीन है। दोनों में मुझे पता है कहाँ कहाँ हुआ एंड बहुत माइन्यूट था, लेकिन उज़ैर बलोच वाला जो सीन था भाई साहब दैट वाज जस्ट आई मीन मैं ये सोच रहा हूँ उज़ैर बलोच वाले सीन में लिटरली क्या क्या नहीं दिखाया एंड उसके बाद भी वो सीन कट है, तो कट करे हुए सीन में क्या था ऐसा। प्लीज आदित्य धर जियो पे जब डालोगे ना तो डाल देना थोड़ा सा। सबसे बड़ा पॉइंट इस मूवी का ये था कि भाई ये 4 घंटे की मूवी है, कैसे झिलेगी। लेट मी जस्ट टेल यू दिस, जो तुमने ट्रेलर में देखा है, दोनों मूवीज के ट्रेलर में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों के ट्रेलर में तुमने जितना भी देखा है वो मूवी शुरू होने के 1.25 घंटे में खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुम जो चीजें देख रहे हो वो तुमने देखी ही नहीं है और वो इतनी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होती जाती है। भाई इंटरवल से पहले जो प्लॉट ट्विस्ट आने शुरू हुए हैं और वो जो लास्ट तक चलते ही जा रहे हैं, भाई साहब मेरा दिमाग फटने को हो गया था। उन्होंने इंटरवल के टाइम पे प्लॉट ट्विस्ट फेंक के मारा है। आधे घंटे 1.25 घंटे में एज हो रहा हूँ कि वहां होगा क्या। शांत शांत शांत। एक्टिंग के नाम पे भाई अर्जुन रामपाल, पीक एक्टिंग भाई, पीक एक्टिंग। इतने लंबे टाइम के बाद मुझे एक विलन एक्चुअली लग रहा था दैट ही इज अ थ्रेट एंड अर्जुन रामपाल जस्ट फकिंग नेल्ड इट। आई जस्ट एडमिट इट, अर्जुन रामपाल से बेटर विलन कोई नहीं बन सकता। बचपन में रावण ने फैन कर दिया, अब धुरंधर ने कर दिया। ओहो सब हो गए, फिर बचा धुरंधर यानी कि हमजा यानी कि रणवीर सिंह। भाई रणवीर सिंह की एक्टिंग वाज जस्ट एट दिस पॉइंट वी जस्ट नो कि रणवीर सिंह से ज़्यादा बढ़िया एक्टर इस कंट्री में फिलहाल नहीं है। आई मीन देयर आर पीपल ऑन पार विद हिम बट उस बंदे की आंखों का कन्विक्शन इज सो कन्विंसिंग। फ्लैशबैक के टाइम पे भी आई ओनली क्राइड बिकॉज ऑफ रणवीर सिंह एक्टिंग एंड वन मोर एक्टर्स एक्टिंग, बट इन द एंड देयर इज a whole dilemma going on and उसमें how Jaskirat is in that situation, it is just so messed up, it's so heartbreaking। भाई समझ नहीं आता क्या चल रहा है and I would just say भाई रणवीर सिंह was made for धुरंधर भाई, या फिर धुरंधर was made for रणवीर सिंह। I don't know, मुझे थोड़ी ज़्यादा बातें करने का मन कर रहा है इसलिए अब मैं इतू सा स्पॉइल दूंगा, एकदम इतू सा। लेकिन वो इतने मेजर स्पॉइलर नहीं है, मैं ऐसे नहीं बता रहा। लेकिन भाई you hate a few characters but let me tell you, you will end up loving those characters to your soul। लास्ट में प्लॉट ट्विस्ट ऐसे ऐसे फेंक के मारे और इतनी हंसी आई मुझे। I was laughing like a monkey over there भाई, इतना मजा आ रहा था by the end of the movie। Also जिन लोगों के कान सेंसिटिव है और जिन लोगों के दिल सेंसिटिव है भाई ये मूवी मत देखना। कान मैं खुद बहरा फील करने लग गया था, इतनी ज्यादा बम फटने की आवाज आई थी, इट वाज सो लाउड, सर में दर्द होने लग गया था। सेकंड भाई खून खराब और गालियां बहुत है, प्लीज जो कमजोर दिल के लोग हैं मत ही जाना। टॉकिंग अबाउट द एंड ऑफ द मूवी मैं इतना नहीं बताऊंगा बट ओके देयर इज सम स्कोप ऑफ हैविंग धुरंधर 3 बट नोवेयर नियर सून। कई लोगों का सवाल होता है कि पार्ट 1 बेटर है या पार्ट 2। आई वुड से इट्स अ सिंगल स्टोरी, वो एक मूवी होनी चाहिए थी। मान लो वो एक 7 घंटे की स्टोरी है पूरी, वेब सीरीज बिंज कर लेते हो, एक बारी में 2 मूवी देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट्स द सेम। वीडियो में बस इतना ही था, मेरे को बस बताना था कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, मुझे मूवी कैसी लगी। तुम अपने ओपिनियंस कमेंट में बता सकते हो, कोई भी सॉर्ट ऑफ फीडबैक हो वो कमेंट्स में बता सकते हो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैंने और वीडियोस डाल रखी हैं वो भी चेकआउट कर सकते हो। मैं हर वीक ट्यूसडे और सैटरडे को वीडियोस डालने की पूरी कोशिश करता हूँ एंड अंटिल देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। मेरी आंखों से तू देख जरा खुद को पे